हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवान और यू आर प्रो। मेरा फेस कितना ग्लो ग्लो सा लग रहा है ना, कितना मतलब कितना ग्लो कर रहा है उठते ही। बल्कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया है अभी। हाँ, बड़ी खुशी होती है, खुद की तारीफ खुद ही कर दे रही हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है यार। मतलब उठ के ही इंसान अगर ठीक दिख रहा है, जब कहीं जाए तो ठीक ही लगेगा। अगर बन के जाए तो ये क्या बातें कर रहे हो यार मैं। चलो कोई नहीं, थोड़ी अपनी तारीफ ऐसे ही फैल देती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कैमरे में देख के ना खुद को। तो आगे बढ़ते हैं, बेइज्जती ज़्यादा कर रही हूँ अपनी अब। हाँ, तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं तू है कहाँ सॉन्ग पर। और मैं इसके पीछे की रिएक्ट करने की हिस्ट्री बता देती हूँ। जब मैं कल आप लोगों से कह रही थी कि मैं ढूंढ रही थी, तो मैंने कैरी मिनाटी की वीडियो देखी थी। तो फिर मैंने ऐसी पाकिस्तानी सीरियल देखना चाह रही थी मैं, ठीक है। सीरियल के जो सॉन्ग होते थे, क्योंकि ट्रेंडिंग सॉन्ग कोई नया सीरियल कौन सा आया है, तो एक आया था 1 मंथ पहले कोई गाना आया था। लेकिन फिर ऐसे ही तू है कहाँ सॉन्ग दिखा मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा यार मैंने ये सुना सुना सा क्यों लग रहा है। फिर मैंने ऊपर से उसी समय एक कमेंट आता है कि तू है कहाँ सॉन्ग पर रिएक्ट करना, ठीक है। 1-2 लोगों ने भी किया था, सुबह भी किया था, बिलाल करके किसी ने किया था कमेंट। हाँ, तो तू है कहाँ सॉन्ग पे करना। तो मैंने सोचा यार इस पर तो मैं करने ही वाली थी और एकदम से आ गया, तो मतलब ये मैच कर रहा है, तो इस सॉन्ग को उठाया जाए और जरा देखा जाए क्या सॉन्ग है। क्योंकि मेरे को नहीं पता, मैंने कुछ नहीं सुना, ठीक है, कि कैसा क्या है। और जो सुना था, तो मेरा तो सबसे अच्छी वीडियो जो मेरी चैनल की है वो कैफे खलील की है ना। ना ना, अब अबे गाना भूल गई क्या मैं। मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही हो। वफाएं सुनो, हमको प्यार हुआ था। क्या था, जो भी था, नहीं याद है, गाना याद है, ठीक है। वो पीछे से बीट उठा रही हूँ, तो चलो फिर सुन लेते हैं। तू है कहाँ सॉन्ग में कैसा क्या है, क्या कर रहे हैं, मेरे को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। बस मैंने भी ऊपर से तू है कहाँ सॉन्ग देखा, थंबनेल देखा, मैंने कहा आ जाओ कर लेते हैं सॉन्ग। ऊपर से बीच में कमेंट आ जाता है आप लोगों का, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो प्लीज सजेस्ट करते रहो अच्छे अच्छे गाने। आप लोगों का ही काम है सजेस्ट करना, ठीक है। मेरा ढूंढने का काम नहीं होना चाहिए। कम से कम मेरे पास जनता है, प्यारी प्यारी जनता है, तो मुझे बताए कि इस गाने को रिएक्ट करो, इतने प्यारे प्यारे गाने को रिएक्ट करो। वैसे तो आप लोग बताते हो, मैं ही नहीं कर पाती हूँ, पर प्लीज फिर भी बताओ अपनी तरफ से। तो देखो, पुण्य करना ही चाहिए ना, चाहे दूसरा इंसान कितना ही चोर हो। चलो स्टार्ट। ठीक है भाई। कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में मिल गया सब खाक ही में, छू कर आया मंजिलें तो तन्हा था मैं वापसी में। जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, मैं वो फूल जो के रह गया था शाख ही में। जैसे ख्वाब ही में ख्वाब गाहे आंख ही में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में। एक सवाल मचलता है मेरे दिल में, कभी तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं। तुझी को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ, अब लिख रहा हूँ तो फिर क्यों ना एक सवाल करूँ। मैं इस सवाल से गम को बदल दूं खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूँ। पर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले फिलहाल, ये सवाल बेचा चाल क्या मैं चाल चल। अरे यार चाल चल तू अपनी, मैं तुझे ये लाइन मैंने सुनी है। मतलब ये इंस्टाग्राम में आती थी। ओ भाई साहब, बताए वैसे बीच में रुक के मेरे को बहुत लोगों ने बोला नहीं बोलना चाहिए, पर मैं 20 सेकंड का बोल देती हूँ यार, वरना भूल जाते हैं। और लोग कहते हैं कि आप बीच में बोलने में भी भूल जाते हैं। भूलना नहीं, मतलब अरे यार 2 मिनट रुको, भूलना इंसान एक्सप्रेस तो करे अपनी खुशी को। कि बहुत प्यारा लिखा है, बहुत डीप लिखा है, इतनी प्यारी प्यारी लाइन। मतलब एक लाइन से बंध के दूसरी लाइन आ रही है, दूसरी लाइन से बंध के तीसरी लाइन आ रही है, कि सवाल का जवाब, फिर इस जवाब से लाइन बन रही है। मतलब क्या तुकबंदी बैठी है, क्या लिखा है, बहुत डीप, अंदर तक जाए जा रहा है, घुसा जा रहा है। एक लाइन आ रही है तो उसके अंदर घुसती हुई दूसरी लाइन आ रही है, फिर तीसरी लाइन आ रही है। वाह, और फ्लो मजेदार। तो ये लाइन मैंने इंस्टाग्राम पे सुनी है। अच्छा, मुझे नहीं पता था इस सॉन्ग की है ये। यूं थोड़ा सा बैक लेके, क्योंकि मेरे गाना छूट जाता है तो बदल दूं खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूं। पर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले फिलहाल, ये सवाल बेचा चाल क्या मैं चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा। मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा। तुझे पसंद है धीमा लहजा और बस खामोशियां, मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा। तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं। मेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम बस हंसे ना एक बार, तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ खो सकते हैं। क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है, तो तेरी आंखों में मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं है। तुझे क्या ही करूं गमज़दा आप जाने दे, कि तेरे पास मेरे प्यार का जवाब नहीं है। कि
इतनी मुद्दतें हुई हैं तुमने खत क्यों नहीं भेजा, गा लेता हूँ तेरे लिए मौसीकी नहीं है पेशा, आने की खबर ही नहीं तेरे अब क्या मौसमों से पूछूं तेरे आने का अंदेशा, आंखों में आंसू नहीं है, कहाँ है तू कहाँ तू नहीं है, दिल को ये अब जानना ही नहीं, बस तुम चले तू है कहाँ, ख्वाबों के शहर में मेरा दिल तुझे ढूंढता, वाह यार ढूंढता अरसा हुआ, तुझको देखा नहीं तू ना जाने कहाँ छुप गया, छुप गया। आओ फिर से हम चले, थाम लो ये हाथ, कर दो कम ये फासले, ना पता हो मंजिलों का ना हो रास्ते, तू हो मैं हूँ बैठे दोनों फिर हम तारों के तले, ना सुबह हो फिर ना ही दिन ढले, कुछ ना कह सके कुछ ना सुन सके, बातें सारी वो दिल में ही रहे, तुमको क्या पता है क्या हो तुम मेरे लिए, क्या कशा हो तुम, कहानियों की परियों की तरह हो तुम, मुझ में आ सके ना कोई इस तरह हो तुम, हो यकीन तुम मेरा या फिर गुमा हो तुम, आशियां हो तुम, मैं भटका सा मुसाफिर और मकां हो तुम, मेरी मंजिलों का एक ही रास्ता हो तुम, ढूंढता है दिल तुझे बता कहाँ हो तुम, हो जहाँ कहीं भी आओ पास ताकि आंसू मेरे थम सके, याद आ रहे हो तुम मुझे अब हर लम्हे, ऐसी जिंदगी का क्या जो तुम जिंदगी में हो के मेरी जिंदगी न बन सके, सोचता रहूं या भूल जाऊं अब तुम्हें, तुम मिल ही ना सकोगे तो फिर कैसे चाहूं अब तुम्हें, तेरे सारे ख्वाब पल में जोड़ देंगे, जिसमें तू ही ना बसेगा फिर वो दिल ही तोड़ देंगे, छोड़ देंगे वो शहर के जिसमें तुम ना होगे, टूट जाएंगे मकान वो सारे हसरतों के गुजरे पल जो साथ तेरे, वो पल हैं बस सुकून के, मिल लो अब तुम इस तरह से कि फिर नहीं मिलोगे, तू ही था मिल लो इस तरह से कि फिर नहीं मिलोगे, मेरे कैसे मैं जीऊंगा अकेले, तारे गिन गिन के हो गई है सुबह, तू है कहाँ, ख्वाबों के शहर में मेरा दिल तुझे ढूंढता, वाह यार ढूंढता अरसा हुआ, तुझको देखा नहीं तू ना जाने कहाँ छुप गया, छुप गया। मैंने जितना काबू किया है ना प्लीज, तो इस बार मेरे से कोई नहीं बोलेगा कि तुम बीच बीच में पॉज करके अपना शुरू हो जाती हो, भैया भाषणबाजी करनी, इतनी अच्छी अच्छी लाइंस मिस करवाई है ना मेरे को बीच में रोकने से, बोलने में कितनी प्यारी प्यारी लाइन थी, अब मैं बीच में बार बार जा जाके थोड़ी सुनती रहूंगी उन लाइंस को यार कि क्या बोली थी क्या बोली थी उस समय, इसलिए मेरे को बोलने का मन करता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। इतना फ्रेश गाना लगा है, देखो नया गाना हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये भी सुना सुना ही जैसा है, ऐसा भी कुछ बना ही हुआ है पहले, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक बनाना बहुत बड़ी बात है यार, हर बार एक नई चीज लाना, जब तुम कोई जैसे मैं हारमोनियम प्ले करती हूँ ना, मैं कोई धुन भी बजा रही होती तो मैं सोचती हूँ मैं धुन बजाते जाते कोई ना कोई पुराने गाने की तरफ चले जाती हूँ, ठीक है, मतलब इतने दुनिया में इतने गाने बन चुके हैं कि आप कुछ भी बनाते हो तो कुछ नया सा निकल के आने के लिए बहुत बड़ी चीज है नया निकालना, ठीक है, तो इतनी फ्रेशनेस है इस गाने में कि बहुत अलग सा गाना लगा, ठीक है, अलग टाइप का गाना है, और जो फ्लो है वो बहुत गदर है, और लिखने में तो भाई साहब मुझे लग रहा है इन्होंने इसमें तो कितने सारे गाने निकल जाएंगे, बहुत सारे सिंगर्स के बोलूंगी नहीं पर इतने में निकल जाएंगे, ठीक है, और बोलना क्यों नहीं है आप लोगों को पता ही हो, मतलब क्या है ना वो 4 लाइन को घुमा घुमा के गाने बना दे रहे हैं, तो वो 4 लाइन से गाने बन जा रहे हैं, लेकिन इसमें इतनी सारी लाइन्स है, मैं कहता रही हूँ एक लाइन से जुड़ी दूसरी लाइन से जुड़ी, मैं सवाल मेरे जवाब का जो भी है वो लाइन, ठीक है, मैं याद नहीं रहती है तभी मैं उस समय बोलती हूँ कि यार हाँ भूल जाती हूँ, तो मतलब एक लाइन से कनेक्ट दूसरी लाइन से कनेक्ट तीसरी लाइन से, तो इतने सारा लिरिक्स तो भर के है, भर के लिरिक्स लिखा है, और बहुत ही तगड़ा गाना, मतलब जैसे कैफे खलील के बाद मैंने कहा था ना यार भाई साहब मचा ही आ गया, तो बहुत बहुत प्यारा गाना, ऊपर से वीडियोग्राफी, चलो हाँ वीडियोग्राफी की बात करो तो वीडियोग्राफी में भी इन्होंने ऐसा कुछ तड़ाका भड़ाका नहीं करा, ठीक है, तब अब पता है इसमें इसलिए अच्छी बात क्या होती है कि मैं देखो बहुत टाइम पे आप लोग मुझे वीडियो देखते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि वीडियो को देखने लायक था ही नहीं कुछ, मतलब वीडियो बहुत सिंपल सी देखी थी, वो बोल रहे हैं और 2 लड़के के पास चिल मार रहे हैं, ठीक है, चिल मतलब दुख बता रहे हैं अपना, और जो भी है बैठे पड़े हैं, तो इससे क्या होता है कि गाने में ना और ज़्यादा घुसने का मन करता है, सुनने का मन करता है, मतलब मैं ऐसे खोते खोते ऐसा हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है, और आंखें बंद होना तो भाई जायज़ क्या कहते हैं उसे,
क्या एक वर्ड था, आंखें बंद होना तो जायज़ है, क्योंकि यार अब तुम खो रहे हो ना उस चीज में, तुम किसी चीज में खोते हो तो भैया आंखें तो तुम्हारी यार, ऐसा देख के तुम खोते मजे लोगे क्या गाने को? तुम डांस करते हुए भी चिल मारते हो, सब करते हुए चिल मारते हो। तो मतलब जब वीडियोग्राफी कम होती है तो गाना मुझे लगता है कभी कभी बहुत निखर के भी आता है मुझे ऐसा लगता है। डांस वांस अगर ना हो तो ना, देखो डांस में तो डांस तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन जब ऐसे गाने होते हैं तो सिर्फ चिल खड़े रहो और लोगों को सुनने दो भैया, कान में ईयरफोन डाल के मजा आ जाता है। तो मेरी तरफ से तो बन गया दिन, मैं इसको फटाफट से एडिट करके आप लोगों के पास पहुंचा रही हूँ, क्योंकि आप लोग साथ में सुनोगे। वैसे सबने सुन रखा होगा, 6 महीने पहले गाना आया है, सबने कर दिया होगा रिएक्ट में, लेकिन मैं फिर से लीक से हट के, मेरे को आप लोगों ने बताओ, गाने बताओ मेरे को, ठीक है? चाहे मैं रिएक्ट करूँ ना करूँ, आप लोग गाने बताओ, क्योंकि फिर उसमें से कुछ गानों पे तो कर ही दूंगी मैं रिएक्ट, ठीक है? तो मिल रही हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड टाटा।